नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे दिसंबर महीने के राशिफल की और मकर लग्न की, यानी आपके लग्न में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है। दोस्तों, इस महीने में खास बातों में एक तो यह है कि निश्चित तौर पे ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। धन के मामले में आपको धन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से आएगा, लेकिन धन आएगा। स्पेसिफिक रूप से आपको धन कर्जे के माध्यम से भी आ सकता है, और जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, किसी भी प्रकार का सर्विस देते हैं, उस सेक्टर से, उस फील्ड से आपको अच्छे मात्रा में आपको पैसे की प्राप्ति आपको हो सकती है। सर्विस सेक्टर से अर्थ होता है जो लोग नौकरी करते हैं या जो लोग अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे एक कोई मैकेनिक अपनी सेवाएं देता है, कोई बाल काटने वाली सेवा देता है, लोहार, बढ़ई, इंजीनियर, ये सब अपनी सेवाएं देते हैं। कंसल्टेंसी के माध्यम से सारे लोग अपनी सेवाएं देते हैं। जोमेटो वाला अपनी सेवाएं देता है। सेवा इस तरह से दी जाती है, जहाँ पे आप सामान नहीं बेचते, अपनी सेवा बेचते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों को भी काफ़ी अच्छी मात्रा में लगातार धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी। धन को लेके आप इस समय बड़ी योजनाएं भी बना सकते हैं, और आपको बनाना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे धन भाव में आपके बैठे हुए राहु। तो राहु चाहते हैं कि आप धन को लेके कुछ बड़ी कार्य योजना बनाएं, या कोई ऐसा काम ऐसा कुछ करें जो बड़े स्तर पे आपको लेके जाए, क्योंकि राहु बड़े हैं। और दूसरा, आप इस समय में विदेश से भी कुछ जुड़ सकते हैं, कुछ विदेशी कंपनियों से जुड़ सकते हैं, किसी प्रकार के कुछ नई टेक्नोलॉजी से आप जुड़ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और आपके जो निजी परिवार है, जो आपका कुटुंब परिवार है, उसमें बढ़ोतरी संभव है। निश्चित तौर पे उसमें किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, कोई नया बच्चा पैदा हो सकता है, या शादी के बाद कोई नई बहू घर आ सकती है। ये आपके परिवार में होगा, कुटुंब परिवार जिसे कहते हैं, वंश वृक्ष जिसे कहते हैं, वहाँ पर आपके शनि देव आपके तीसरे भाव में पराक्रम में हैं। तो निश्चित तौर पे शनि तो यही चाहेंगे कि आप मेहनत करें, पराक्रम करें, और मंगल यहाँ पर हैं तो वो करवा लेंगे आपसे। मंगल आपको साहसी भी बनाएंगे, पराक्रमी भी बनाएंगे, एफर्टवान भी बनाएंगे, और निश्चित तौर पे आप ज़्यादा मेहनत करना स्वयं से पसंद करेंगे। और ख़ास तौर पे जो लोग पुलिस मिलिट्री में हैं, जो लोग फायर डिपार्टमेंट में हैं, जो लोग इस साहसी वाले स्पोर्ट्स खेलते हैं, या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें साहस ज़्यादा लगता है। वैसे तो साहस हर बात में लगता है दोस्तों, जीवन का ऐसा कोई पल, ऐसा क्षण होता ही नहीं जब बिना साहस के जिया जा सके। साहस तो लगता ही है। तो इस समय में जीवन को ज़्यादा साहसीपूर्ण ढंग से आप जी सकेंगे, जी पाएंगे। और बेहतर है कि दोस्तों, मंगल के लिए हमें हनुमान जी की साधना जरूर करनी चाहिए। उसका रीज़न मैं ये बताता हूँ कि गोचर में मंगल कहीं ना कहीं तो आपके रहेंगे ही, कहीं ना कहीं वो दृष्टि भी डालेंगे। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 3 जगह वो दृष्टि से रहेंगे, 1 जगह वो स्वयं बैठेंगे, तो 4 जगह मंगल हो गए। और मंगल चूंकि नैसर्गिक पापी ग्रह कहलाते हैं, कारण यह है कि वो अग्रेशन बढ़ाते हैं, गुस्सा बढ़ाते हैं, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति देते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा जो जीवन में खराबी आता है वो इसी वजह से आता है। या तो हम पड़ोसी से लड़ रहे हैं, या हम अपने जीवन साथी से लड़ रहे हैं, या माँ बाप से लड़ रहे हैं, या भाई बहन से लड़ रहे हैं। ये जीवन को सबसे ज़्यादा खराब करता है। तो इसीलिए मेरा ऐसा सोचना है कि आप जितना ज़्यादा हनुमान साधना करेंगे, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, या फिर आप थोड़ा ध्यान वगैरह करेंगे, मंगल आपके चाहे कहीं भी बैठे हों, कहीं भी दृष्टि डाल रहे हो, वो आपको हमेशा आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। चलते हैं चौथे भाव की ओर। चौथे भाव में बुध की दृष्टि 7 तारीख तक पड़ेगी। बुध आपके भाग्यश हैं, निश्चित तौर पे भाग्य साथ देगा इस समय में आपके प्रॉपर्टी वगैरह बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए। और जो लोग बिल्डर हैं, जो लोग गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, जो लोग इंटीरियर का काम करते हैं, जो लोग मकान बनाने का काम करते हैं, मकान और किसी भी रूप से मकान के संबंध से जुड़े हैं, घर के संबंध से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय है। माँ के लिए अच्छा समय है। माँ भी समय में कुछ बेहतर करेंगी, उनके जीवन में भी कुछ बेहतरी आएगा। चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव में 3 ग्रहों की दृष्टि है। सबसे पहले सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 16 तारीख तक इनकम के भाव से। तो सूर्य जब दृष्टि डालेंगे तो आपके संतान के जीवन में मान सम्मान, प्रसिद्धि जैसी बातें हो सकती है। संतान कुछ ऐसा करे कि उन्हें नेम फेम की प्राप्ति होगी। आप अगर हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, कला फील्ड से जुड़े हैं, क्योंकि पंचम भाव हमारे नृत्य, गीत, संगीत जैसे चित्रकारी, पेंटिंग, किसी भी प्रकार से कला फील्ड से हमको जोड़ता है, उसमें
आपको सूर्य नेम फेम देने वाले हैं, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है और पिता का निश्चित तौर पे सहयोग आपको मिलता ही रहेगा। और संतान के मामले में संतान स्वयं किसी सरकारी तंत्र से जुड़ सकती है। अगर संतान इस योग्य है कि वो अगर कोई सर्विस को देख रही है या कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं, तो वो निश्चित तौर पे कुछ सरकारी कार्यक्रम से वो जुड़ सकती है। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी 20 तारीख तक। शुक्र लग्जरी प्रोवाइड करेंगे, आपके संतान को ज़्यादा प्रेमपूर्ण बनाएंगे आपको। और एजुकेशन के मामले में भी इस समय अच्छा है, क्योंकि यहाँ शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की भी 3 दृष्टि होती है दोस्तों। तो शनि की, मंगल और बृहस्पति 3 ग्रहों की 3 दृष्टियाँ होती है। तो शनि की दृष्टि भी आपको थोड़ा सा कर्मठ बनाने वाली है, हार्ड वर्कर बनाने वाली है और आपको बनना भी चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन से जुड़ना है। आप हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, जैसे आप किसी भी प्रकार के डॉक्टरी के कोई भी पेशे से जुड़े हैं, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो या चक्रा हीलिंग हो या प्राणिक हीलिंग हो, ये सब हीलिंग मोडालिटी है। जो लोग भी किसी को हीलिंग देते हैं वो पंचम भाव है। तो पंचम भाव से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे आपको इस समय में अपनी जिम्मेदारियों को लेना चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। आपको लोगों को हेल्प करनी चाहिए, ये आपके लिए बनता है इस समय में दोस्तों। तो इस तरीके से आपका पंचम भाव जागृत हो जाता है। छठे भाव की ओर चलते हैं, जहाँ पे बृहस्पति विराजमान है। दोस्तों बृहस्पति आपको विजन देंगे, आपको सोच देंगे, समझ देंगे। आप कर्ज कितना लें या ना लें, आप कितना लड़ाई झगड़ा करें या ना करें, बीमारी के साथ आप कैसे हैंडल करें, ये सब बृहस्पति आपको समझाने वाले हैं। क्योंकि बृहस्पति 5 तारीख से मार्गी होके आपके वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो कि छठे भाव में है। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको जीवन को जीने का, खासतौर पर सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं, जो लोग सर्विस क्षेत्र में हैं, उन्हें निश्चित तौर पे उन्हें बेहतर समझ मिलेगी, बेहतर ढंग से आप काम कर पाएंगे। आपको अंदर से ही ये बात अपने खुद के स्वयं के अंदर से आपको बातें समझ में आएगी कि कितना मुझे कोर्ट कचहरी केस करना है, नहीं करना है। ये विजन बृहस्पति यही है। बृहस्पति आपको ज्ञान देते हैं। बृहस्पति बेसिकली ज्ञान के कारक ग्रह हैं। साथ ही जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, निश्चित तौर पे उनके लिए अच्छा समय है, वो बेहतर लाइफ में कर पाएंगे। सप्तम भाव में चलते हैं, जहाँ मंगल की दृष्टि पड़ेगी, 8वीं दृष्टि। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर आपको, हाँ, छठे भाव में एक चीज़ रहेगी, छठे भाव में भी मंगल की दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ेगी। मंगल देखते हैं 4, 8 और 7 को। तो 7वीं दृष्टि से जब छठे भाव को देखेंगे तो छठा भाव हमारे लड़ाई झगड़े का है और मंगल स्वयं लड़ाई झगड़े के कारक ग्रह हैं। तो बचिएगा, लड़ाई झगड़े, थाना कोर्ट कचहरी से बचिएगा। ये कभी भी अच्छा नहीं होता, अच्छे नहीं होते। ये हमेशा आपको प्रॉब्लम ही देते हैं, तकलीफ ही देते हैं। इसलिए कोशिश करते तक इन बातों से दूर रहिएगा। सप्तम भाव में चलते हैं। सप्तम भाव में भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी। अब मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को जहाँ एक और साहसी बनाएगी, पराक्रमी बनाएगी, एफर्टवान बनाएगी। वहीं अपनी नीच राशि को देख रहे हैं तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा और इस तरह के चीज़ें भी उनके मन में भाव आएंगे। मंगल की दृष्टि भी बड़ी तेज होती है, तो खराबी करती है। और चूँकि सप्तम भाव जीवन साथी का है, तो बेहतर है कि आप उनसे बात में, व्यवहार में आप थोड़ा सा आप नरमी रखें, विनम्रता रखें और उनसे बचें। विवादों से, लड़ाई से, झगड़े से बेहतर है बचना दोस्तों। लड़ाई झगड़ा, मैंने फिर कहा कि लड़ाई झगड़ा कभी भी बेहतर नहीं होता, चाहे वो घर वाले से हो, चाहे बाहर वाले से हो। बाद में आदमी पछताता ही है, ये हमेशा ही होता है। और चलते हैं 8वें भाव की ओर, जहाँ केतु विराजमान है। केतु दोस्तों यहाँ पर अच्छे हो जाते हैं। अच्छे क्यों हो जाते हैं? केतु हैं डिटैचमेंट के ग्रह, और आपको किससे डिटैच होने बोल रहे हैं? आपको चिंता, तनाव, परेशानी से विरक्त होने बोल रहे हैं। तो ऐसा होता है कि केतु चूंकि वैराग्य देते हैं, तो वो आपको चिंता, परेशानी, तनाव, रुकावट, बाधा जीवन में लगे रहेगा, लेकिन आप उससे विरक्त रहेंगे। आपको विरक्ति, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। सारी चीज़ें चलती रहेगी, घटना सब होती रहेगी, लेकिन आप उससे कहीं अछूते रहेंगे। ये आपको होना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर वो तनाव, टेंशन, चिंता पालेंगे तो फिर वही गड़बड़ है। तो आपको चाहिए कि केतु यहाँ बन जाएं आप। और दूसरा, जो लोग यहाँ के काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा समझने जैसा है कि जो लोग अकल्ट फील्ड में हैं, ज्योतिष, वास्तु, टेरो कार्ड जैसे काम करते हैं, जो लोग प्रोडक्शन के काम में हैं, जो लोग पुलिस, मिलिट्री या CID, CBI जैसे सीक्रेट फर्मों में काम करते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं,
उनके लिए केतु, अगर आपने अपने कामों से ज़्यादा उम्मीद लगाई, ज़्यादा अपेक्षा पाले, भविष्य की योजनाएं बनाई, सपने सजाए, तो आपको पीड़ा प्रॉब्लम केतु देंगे। और वो इस तरीके से देंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केतु चीज़ों को पूरा ले लेते हैं। आप इनके पास जाएंगे तो आपके पास जो है वो भी ले लेंगे। इसीलिए आपको कुछ चाहना नहीं है जब तक यहाँ केतु यहाँ पे हैं 1 साल। केवल आपको प्रेम से, शांति से अपने काम को करना है और भगवान के चरण में डाल देना है कि प्रभु मैंने अपना कर दिया, अब आप देख लो। क्योंकि केतु स्पिरिचुअल ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह हैं, साक्षात ईश्वर के कारक ग्रह हैं। आप काम करिए, प्योरिटी के साथ करिए, दिल से करिए और छोड़ दीजिए, विरक्त हो रहिए, मतलब काम करिए और डिटेच रहिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, कुछ भी आपका नहीं बिगड़ेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका। मेडिटेशन जरूर करें, मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ मेडिटेशन करें, क्योंकि राहु और केतु समेत 7 ग्रहों को, यानी सारे 9 ग्रह को अगर कोई चीज़ साध सकती है तो वह है मेडिटेशन। आपके 7 चक्रों को अगर कोई बैलेंस कर सकती है तो वह है मेडिटेशन। आपको ब्रह्मांड से जो जोड़ सकती है, आपको जो दिव्य बना सकती है, वह है मेडिटेशन। मेडिटेशन जरूर करें दोस्तों। राहु केतु तो लगातार चल रहे हैं, किसी ना किसी भाव में आपकी कुंडली में बैठे हैं, गोचर में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव में तो रहेंगे ही, तो वो कहीं भी रहें, उन्हें रहने दीजिए। आप मेडिटेशन करते रहिए, राहु केतु बिल्कुल अलाइन रहेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। चलते हैं आपके भाग्य की भाव में। भाग्य के भाव में शनि की पड़ेगी 7वीं दृष्टि, पराक्रम से शनि देखेंगे 7वीं दृष्टि से। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए चाहते हैं आप जिम्मेदारी लें, यानी आपको पिता की ओर ध्यान देना है, आपको धर्म कर्म के कामों में ध्यान देना है, और आपको हायर एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप हायर एजुकेशन से जुड़ें, उच्च शिक्षा लें, आप उपदेशक हों, आप मंदिर आदि में पुजारी हैं, आप कहीं भी किसी प्रकार से लोगों से धर्म कर्म के कामों से जुड़ते हैं, सोसाइटी वगैरह कोई फॉर्म चलाते हैं, कोई मंदिर समिति से जुड़े हैं, या आप जैसे राजनीति में होता है कि आप काफ़ी धार्मिक विचारधारा के हैं, विश्व हिंदू परिषद, रक्षा मंच और ये इस तरह के चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे आपको हार्ड वर्क की आवश्यकता इस समय पड़ती है। चलते हैं 10वें भाव की ओर। 10वें भाव में बुध रहेंगे 7 तारीख तक। बुध जो है आपके 6ठे के स्वामी हैं, तो कर्म क्षेत्र में थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो उससे आप बचें, क्योंकि बुध वैचारिक मतभेद, मतलब चूंकि 6ठे के स्वामी हैं तो वैचारिक मतभेद आपको दे सकते हैं। लेकिन 6ठा भाव सर्विस का भी है, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि आप जो लोग काम सर्विस सेक्टर से आप जुड़ें, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति आपके कामों को बढ़ाने वाली है, कामों में आपको बरकत देने वाली है, कामों में आपको समृद्धि देने वाली है, आपको नेम फेम मिलने वाला है, पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपको जिम्मेदारियाँ मिलने वाली है। कुल मिला के ये बहुत अच्छा समय है जिसमें आप काम के मामले में बेहतर कर पाएंगे, सुकून से कर पाएंगे, विजन और दृष्टिकोण के साथ ज़्यादा अच्छे से जीवन जी पाएंगे। यही बुध जो 7 तारीख तक यहाँ है, 7 के बाद चले जाते हैं आपके एकादश भाव में। अब 6ठे के स्वामी का एकादश में जाना का अर्थ यह है कि जहाँ एक और आप सर्विस देंगे बड़े भाई बहनों को, दोस्तों यारों को, समाज सोसाइटी को, वहीं आपके वैचारिक मतभेद भी इन लोगों के साथ उभर सकते हैं। तो कोशिश करते तक आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि वैचारिक मतभेद जैसी चीज़ें दोस्तों से, समाज से और बड़े भाई बहनों के साथ ना हो। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं या सुनते हैं तो ये आपको इन चीज़ों से बचत होती है। एकादश भाव में सूर्य विराजमान है 20 तारीख तक, तो 20 तारीख तक के जो सूर्य हैं वो आपको कहीं ना कहीं समाज सोसाइटी में ऊंचा उठाएंगे। समाज सोसाइटी में आप कुछ ऐसा करेंगे, एनजीओ वगैरह के माध्यम से आप कुछ कर सकते हैं, सामाजिक गतिविधियां आपकी बढ़ सकती हैं, आप कुछ सामाजिक कामों से जुड़ सकते हैं जो समाज के हित में हो, और वहाँ से आपको नेम फेम की प्राप्ति भी होगी और आपको अधिकार और दायित्व की प्राप्ति भी होगी। और बड़े भाई बहनों के प्रति और दोस्तों यारों के प्रति भी आप ज़्यादा जुड़ के, ज़्यादा आत्मीय रूप से आप काम करेंगे, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है। तो निश्चित तौर पे यहाँ सारी जगह आप आत्मा से जुड़ेंगे। शुक्र यहाँ पे आएंगे, शुक्र भी यहाँ 20 तारीख तक रहेंगे। तो शुक्र जो है 10वें के स्वामी है, और हमारे एकादश भाव होता है लाभ प्राप्ति गेंस का। तो निश्चित तौर पे आपके कर्मों के माध्यम से आपको लाभ प्राप्ति और गेंस ज़्यादा से ज़्यादा आपको शुक्र कराएंगे 20 तारीख तक। सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी हो सकती है, लग्जरी की प्राप्ति भी हो सकती है,
और निश्चित तौर पे आपके काम के रिजल्ट का समय है, आपके कामों का अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। 12वें भाव में चलते हैं जहाँ पे मंगल आ जाएंगे 9 तारीख से। 9 तारीख से आने वाले जो मंगल है वो आपको कहीं ना कहीं ये तो तय है कि आपको साहस देंगे, पराक्रम देंगे, उत्साह एनर्जी देंगे विदेश यात्रा के लिए, और आपको योग ध्यान प्राणायाम के लिए, और फाइनेंस सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंगल प्रोत्साहित करेंगे। और बृहस्पति यहाँ पर है दृष्टि के मामले में, तो बृहस्पति की दृष्टि चीज़ों को बढ़ाती है। अगर आप विदेश से जुड़े हैं, योग ध्यान प्राणायाम से जुड़े हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, तो आपको ये सारे काम बढ़ेंगे। और अगर आप ये सारे काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में आपको खर्च बढ़ सकते हैं। अगर आप या तो आप इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा जमा करेंगे, या फिर अगर ये नहीं करेंगे तो 12वां भाव खर्च का है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में खर्च हो, चाहे वो खर्च में खर्च हो। इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब आपको वो अनावश्यक खर्च में पैसे खर्च होंगे। इसलिए यहाँ का उपाय ही ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, आपके पास जितना भी एक्सेस पैसा है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे इन्वेस्ट करें, जमा करें, क्योंकि वो एक दिन वापस आ जाएगा। खर्च हुआ पैसा आपको वापस नहीं आएगा। और विदेशों से जुड़ने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। जो लोग आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा है कि आप अगर यहाँ के कोई ख़राब फल मिल रहा है कि आपको बीमारी वगैरह में खर्च बढ़ रहा है, या आपको खर्च अनावश्यक खर्च बढ़ रहे हैं, या कुछ और चीज़ों में आपको कोई नुकसान हो रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा योग ध्यान प्राणायाम से जुड़े हैं, क्योंकि योग प्राणायाम का भाव 12वां भाव होता है, मेडिटेशन का भाव 12वां होता है। जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उतना ज़्यादा आपके तकलीफ़ों में कमी आएगी और आप 12वां भाव का यूज़ कर पाएंगे। आप चाहें तो आप योगा टीचर भी बन सकते हैं। ये इस समय में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट इसका आएगा। और शनि ऑलरेडी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी शनि चाहते भी हैं कि आप अपने खर्चों को अलाइन करें, यानी आप अपने खर्चों को खर्च से बचे नहीं, उल्टा खर्चों को लिए अपने आप को तैयार करें, वो खर्च के प्रति अपने आप को रेडी हों और खर्च करें। आप उसकी जिम्मेदारी उठाएं। जो भी खर्च होता है, जो भी चीज़ें आती है, उसे जिम्मेदारी लेके उसे पूरा करें, ये शनि चाहते हैं। दोस्तों, ये था मकर लग्न का दिसंबर महीने का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगले महीने, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।